अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये चर्च 1770 की बनी हुई थी। सोचिए कितनी पुरानी चर्च थी। ये खुलती भी होगी, मुझे नहीं पता था कौन से स्पेसिफिक दिन ये खुलती है। तो हम इस चर्च से सीधा गुजर रहे थे और आगे जाते जाते हम एक चौक में निकलेंगे जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत पाम के दरख्त थे। रास्ते में मुझे इनकी एक बहुत हसीन जो है, जो ये डांस करते हैं, उसका नाम होता है जी, तो उस डांस का नाम होता है फ्लेमेंको डांस। तो उसकी भी दुकान नज़र आई थी। लेकिन अभी आप इस चर्च की खूबसूरती को निहारें। अच्छा, यूके में भी आपको बहुत खूबसूरत चर्चेज़ मिलेंगी, लेकिन यूके में ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से वो उसका रोमांस ना वो निकल के नहीं आता इमारत का। जितना गर्म मौसम में अच्छा लगता है, मुझे लगता है जब मैं कराची में थी तो मुझे नॉर्मल ठंडा, मुझे बाहर ही पसंद थी, मुझे बहुत सर्दी कभी भी पसंद नहीं थी। तो जब मैं यहाँ आई तो अभी भी मेरी बहन या मेरे हस्बैंड या घर वाले कहते हैं कि यार तुम्हें तो इतनी सर्दी लगती थी और तुम इतनी सर्द जगह पे चली गई। ऐसे ही होता है, आपको पता नहीं होता आपने कहाँ जाके रहना है। तो जनाब हम चलते चले जा रहे थे और जैसे मैंने आपसे कहा कि अब हम सीधे हाथ पे मुड़ेंगे, क्योंकि हम सीधे जा रहे थे और आप देखेंगे अभी भी सफाई करने वाली औरत सफाई कर रही है। सोचें आप, कभी पाकिस्तान में देखा है आपने इतनी सफाइयाँ करते हुए किसी को? सफाई करना ना, सिर्फ सफाई करना मसला नहीं होता, मसला ये होता है कि उसका जो कचरा है ना उसको ठिकाने भी लगाना है। अब आप देखें ये शॉप जिसकी मैं बात कर रही थी, यहाँ पर ये इनके रिवायती जो मलबूसात हैं उसकी जो है वो शॉप थी। सीधा हम जाते जा रहे हैं और इस सीधा जाने के बाद हमें वो पाम के ट्रीज़ नज़र आए थे। अब मुझे खुशी है कि जिस तरह इंडिया वालों ने जो है ना हमारा सारा कुछ बदल दिया है, सब नाम बदल दिए कि मुसलमानों के नाम के स्पेन वालों ने नहीं बदले, बहुत सारी जगहों के वैसे ही नाम है। उन्होंने पाम ट्रीज़ ख़त्म नहीं किए, जैतून के जो है वो ट्रीज़ ख़त्म नहीं किए, उन्होंने इस चीज़ को रखा है कि हाँ भाई ये उनसे लिया है हमने। जिस तरह इंडिया वालों ने इलाहाबाद का नाम चेंज कर दिया, चेन्नई कर दिया, उसका नाम नीचे क्या कहते हैं जो टीपू सुल्तान की जगह थी, तो इस तरह सारे हिस्ट्री के नाम उन्होंने चेंज कर दिए। हालांकि इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, ये बहस तो चलती रहेगी। तो जनाब ये आगे लंबे लंबे से पाम के दरख्त, उस दिन मैंने महमूद को बताया कि पाम के दरख्त में और नारियल के दरख्त में क्या फ़र्क होता है और बनाना के दरख्त में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे दरख्त थे जो कि सारे एक जैसे ही लग रहे थे। महमूद को समझ नहीं आई थी कि कौन सा डिफरेंस होता है। जब हम पाकिस्तान में थे मेरी अम्मी को गार्डनिंग का बहुत शौक था। अच्छा, पाकिस्तान में तो कोकोनट के दरख्त भी होते हैं, यानी नारियल के दरख्त, और पाम के दरख्त नहीं होते पाकिस्तान में, लेकिन नारियल के, खजूरों के बहुत दरख्त होते हैं। पाम के दरख्त कम होते हैं, फैशनेबल लोगों ने लगाए होते हैं अपने घरों में। अच्छा जनाब, ये जो है वो चौक आ गया और यहाँ पे म्यूज़िक फेस्टिवल की तैयारियां हो रही थी। और जैसे जैसे हम इस चौक से आगे गए और सरप्राइज, जिस जगह मैंने जाना था, ये गली थी जो मैंने यूट्यूब पर देखी थी। अच्छा, महमूद जो है ना उनको काफ़ी इरिटेशन हो रही थी क्योंकि मैंने इतनी दफ़ा रिपीट किया मुझे लारियोस जाना है, मुझे लारियोस जाना है। महमूद ने कहा आ गया तुम्हारा लारियोस। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मुझे यहाँ आकर टेंशन हो गई कि भाई अब मैं शाम तक यहाँ कैसे रुकूंगी, क्योंकि शाम तक रुकने के लिए कोई बैठने की जगह चाहिए थी, फ्रेश होना चाहिए था। और हम जो है बाहर खाते पीते नहीं है, बच्चों को हम खिला देते हैं, ऐसे जालिम नहीं है हम। लेकिन क्या कहते हैं, अब शाम तक कैसे जगह गुजारे, साथ ही मुझे ये टेंशन शुरू हो गई। तो इसके बाद जो है हम रुके थे वैसे वहाँ शाम तक और हमने बहुत लंबा चक्कर लगाया था सीधे इसके एंड तक। मेन रोड है, मुझे याद नहीं है कि कितना लंबा एरिया था, मतलब मुझे नंबर्स में याद नहीं है कि कितनी लंबी दुकान थी, लेकिन भाई बहुत लंबी सड़क है ये। और अगर आप इससे उल्टे हाथ पे जाएं, जो हम मोड़ रहे हैं अब उल्टे हाथ पे, तो आपको एक चर्च नज़र आएगी। ये एक बहुत पुरानी चर्च है इनकी, और इसको जो है नाम नहीं मुझे पता, इस कैथेड्रल के बारे में ये मशहूर है, नाम मुझे याद नहीं है, इतने मुश्किल नाम थे ना, कि ये जब ये बना रहे थे, यहाँ से जाते हुए आएगा, जब ये बना रहे थे तो इनके पास पैसे ख़त्म हो गए, तो इन्होंने ना एक साइड के ऊपर बनाया और एक साइड के ऊपर बनाना छोड़ दिया। तो ये इसकी जो है मशहूर होने की वजह है। अब आप देख रहे हैं दिसंबर के लिहाज से मौसम कितना ज़्यादा अच्छा, सूरज निकला हुआ है, गर्म मौसम था, मतलब हम सब ने एक एक स्वेटर पहना था और वो काफ़ी था। उसके बाद दूसरा स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही थी, हम फिर रहते आराम से। ये जो मैंने देखा था ये गिरजा ना, इसकी आधी कंस्ट्रक्शन रह गई थी। अच्छा। इनके पास पैसे ख़त्म हो गए थे बेचारे। अगर ये ब्रेलवी होते ना तो इनके पास बड़ा पैसा होता है। हमारी मस्जिद के भी होते तो पैसा होता है। इनके पास पीरों के बाद बड़ा पैसा भी इनके पास। पीरों से तो ज़रा पैसे दे दें यार। पीरों दे ही रहा दे, पीर उन्होंने अपने नहीं शशके लगाने आना, पीर पैसे दे दें। तो जनाब अब मैंने यहाँ पर जो है ना एक सर्कुलर राउंड लिया। वहाँ पर ना गलियों गलियों में बहुत खूबसूरत चौक थे। अगर आप पुराना कराची देखें तो वहाँ पर भी बहुत खूबसूरत चौक हुआ करते थे किसी ज़माने में, जहाँ पर जो है वो इल्लीगल जो है लोगों ने ठेले लगा लिए, दुकानें बड़ी करा ली, तो वो अब खूबसूरती उनकी ख़त्म हो गई है।
तो ये सब जो गवर्नमेंट, अब मैं क्या कहूँ, बोल बोल के थक गए हैं। एनीवेज़, ये जो इमारत थी उसको उन्होंने फ़नून लतीफ़ा की इमारत बना दिया हुआ है। फ़नून लतीफ़ा किसे कहते हैं? सेंट्रल कल्चरल जो चीज़ें होती हैं उनको कहते हैं। तो वो ख़ातून बहुत अच्छी थी। हम जब जा रहे थे वापस तो ये दरवाज़ा खुल गया। मैंने अंदर जाके देखा तो उसने कहा कि शो हो रहे हैं, लेकिन जो है हमारे पास टिकट फुल है। तो मैंने कहा अच्छा। तो वैसे ही मैंने कहा, मैं वैसे ही खड़ी हुई थी दरवाजे पे, तो उन्होंने कहा आपने अंदर से देखना है। मैंने कहा जी शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। तो मैं उस इमारत के अंदर गई। अभी आप देखेंगे उसकी वीडियो। और बहुत ही हसीन खूबसूरत इमारत थी। और मतलब आप देखें दरवाजे कितना भारी है इसका, ये जो है येलो इमारत। और इसके सतून जो थे ना वो रेड संगमरमर के हैं। और जो इसके ये नाले हैं ये भी जानवरों के मुंह बने हुए हैं। तो अंदर से भी बहुत खूबसूरत इमारत है। होना तो चाहिए था कि कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक दूँ, लेकिन मुझे ना ऐप्स पे बैकग्राउंड म्यूज़िक की समझ नहीं आती। टिकटॉक वगैरह पे आ जाती है, लेकिन ऐप्स पे ज़रा डिफ़िकल्ट होता है। आपको समझ नहीं आती कि आपने क्या करना है। तो यहाँ पे भी जो है नवीदात कहते हैं, ये क्रिसमस को नवीदात ये सेलिब्रेट करते हैं जनवरी के अंदर। उसकी जो है यहाँ पे तस्वीरें पूरी बनी हुई थी। ये देखें पूरा उसका स्ट्रक्चर बना हुआ था नवीदात का। जनाब अब हम ये एंटर हो रहे हैं उस येलो वाली बिल्डिंग के अंदर। आप देखें इसका दरवाज़ा और उसकी एंट्रेंस की छत। और ये देखें आप उसके सेंटर में जो गटर और ये जो मेन आंगन बना हुआ है, चारों तरफ से जो है वो इमारत थी पुराने ज़माने की। जैसे इंडिया यहाँ पाकिस्तान में भी आपने घर देखे होंगे, चौल भी इस तरह की होती है। लाहौर में और मेरी नानी का घर भी ऐसा ही था, मतलब वो सहन था और चारों तरफ कमरे थे। तो इस तरह के घर बना करते थे पहले इंडिया पाकिस्तान में, क्योंकि गर्मी होती थी तो सब लोग सहन में ही बैठते थे। किचन भी सहन में ही होता था। आपको पता है मेरी नानी के घर किचन फर्स्ट फ्लोर पे था। जब हम अपनी नानी के घर जाते तो छोटे बच्चे थे, नखरे भी करते थे, तो हम कहते हाय हमारी तो टांगें थक जाती हैं ऊपर नीचे जाते जाते। और वो वहाँ पे हाथ वाला नलका भी था सहन में, जो कि अब तो मेरे हाल में किसी को याद ही नहीं होगा कि हाथ वाला नलका क्या है। और वो बड़ा अच्छा लगता था हमें, उससे बहुत ठंडा ठंडा मीठा मीठा पानी आता था। अब तो सरगोदा का पानी भी इतना खारा हो गया है, क्योंकि आई डोंट नो क्या फैक्टर्स होते हैं कि ज़मीन का पानी खारा हो जाए। उसको मतलब गवर्नमेंट को जो है कंटिन्यूस ज़मीन के ऊपर नज़र रखनी पड़ती है, आलूदगी होती है या बारिशें नहीं होती, मुझे नहीं पता क्या रीज़न होते हैं। एनीवेज़ ये बिल्डिंग से हम बाहर निकल रहे हैं। अच्छा आप फ़र्श पे काम देखें, यहाँ की गलियों में ना ये ईंटों का छोटे पत्थरों का काम हुआ हुआ था। और कितना कोई खूबसूरत काम था, और सामने फव्वारा भी लगा हुआ है। तो अब जब जी हम यहाँ से जा रहे हैं वापस, वहीं वो जो सजाई हुई गली थी ना वहाँ से, उसके बाद हम सामने निकले तो एक और बड़ा चौक था, उसके बारे में भी आपको बताऊंगी कि वहाँ क्या क्या था।